हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों को अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। आज तक आप सभी बच्चों ने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत समांतर माध्य के बारे में अध्ययन किया था। समांतर माध्य में जो अंतिम बिंदु था अंतिम क्लास का, हमारा चार्लियर की शुद्धता का परीक्षण था। अर्थात समांतर माध्य में कोई गलती हो जाती है तो उस गलती का मापन किस प्रकार से किया जाए कि आपके द्वारा किया गया प्रश्न का जो आंसर आया है या जो एफडीएस का योग आया है वह बिल्कुल सही है या गलत है। इसका मापन करने के लिए प्रमुख विद्वान चार्लियर ने एक सूत्र का प्रयोग किया था। उस सूत्र के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज की क्लास के अंतर्गत हम सभी विद्यार्थी अशुद्ध मूल्य को शुद्ध किस प्रकार के, अर्थात जो गलत समांतर माध्य हमारा आ जाता है या शुद्ध मूल्य होता है यानी गलत मूल्य हो जाता है तो उसे शुद्ध किस प्रकार से किया जाए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, कोई मूल्य है, मूल्य के बारे में गलती हो जाना, उसी प्रकार के तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी आज क्लास के अंतर्गत। सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले क्लास के अंतर्गत अशुद्ध मूल्य को शुद्ध करना। समांतर माध्य में टॉपिक बिंदु जो हमारा चल रहा है समांतर माध्य चल रहा है। समांतर माध्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। सभी विद्यार्थी यहाँ डालना है समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन, एक्सुम्ड मीन, जो भी आप कहना चाहो। संकेतांक आप सभी विद्यार्थी को पता है ये एक्स बार इसका संकेतांक है। समांतर माध्य के अंतर्गत जो मूल्य से अशुद्ध हो जाता है शुद्ध किस प्रकार से किया जाता है तो लीजिए अशुद्ध मूल्य को शुद्ध करना। अशुद्ध मूल्य को शुद्ध करना यानी आपका अशुद्ध मूल्य आ गया, गलत मूल्य आ गया, उसे शुद्ध किस प्रकार से किया जाएगा उसी के बारे में आज क्लास के अंदर बताया जाएगा। अध्ययन करने से पहले मैं बता दूं आप सभी विद्यार्थियों, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यानी कोई अन्य तथ्य बारे में जानकारी प्राप्त करनी तो कमेंट की सहायता लीजिएगा। ठीक है बच्चों, पुनः हमारे बिंदु पर चलते हैं। आज का बिंदु है शुद्ध मूल्य को शुद्ध करना, अर्थात गलत मूल्य को सही करना है। गलत समांतर माध्य हो जाने पर या त्रुटि हो जाने पर उस त्रुटि को किस प्रकार से शुद्ध किया जाएगा। ठीक है, समझ आगे सभी विद्यार्थियों को? बहुत अच्छी बात। चलो पहले सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। शुद्ध मूल्य किस प्रकार से किया जाएगा, किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाएगा, तो लिखिए फिर सभी विद्यार्थी इसके अंतर्गत। समांतर माध्य की गणना करते समय जब कुछ मूल्य संबंधी या गलत मूल्य लिखने संबंधित जब समांतर माध्य गणना करते समय जब कुछ मूल्य संबंधी या गलत मूल्य लिखने संबंधित तथ्य हो जाते हैं तो समांतर माध्य भी गलत आ जाता है। अब वो गलत मूल्य किस प्रकार से आएगा वो समझ लीजिए। जैसे उदाहरण तो बता देता हूं मैं। जैसे कोई मूल्य 16 था और उसको हमने लिख दिया गया, उस मूल्य को हमने 61 लिख दिया। मान लो कोई मूल्य 28 था और हमने उसको लिख दिया, उस मूल्य को हमने मान लो 82 लिख दिया। तो इस प्रकार के मूल्य आ जाते हैं या गलती हो जाती है। लिखना आपको 16 था, आपने लिख 61 दिया, और भी मूल्य हो सकते हैं 28 था, 82 लिख दिया। इस प्रकार के मूल्य गलतियां हो जाती है तो हमारा समांतर माध्य भी गलत आता है। अब इस प्रकार के मूल्य आ जाने के कारण, हमने लिख देने के कारण हमारे मूल्य समांतर माध्य वाले मूल्य में गलती हो जाती है।
सही किस प्रकार से किया जाए, सही करने के लिए वो समांतर माध्य के सूत्र का प्रयोग किया जाता है। उसी सूत्र के द्वारा सही मूल्य का आकलन किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, सर्वप्रथम सर्वप्रथम श्रेणी का कुल मूल्य, क्या बच्चों, सर्वप्रथम श्रेणी का कुल मूल्य ज्ञात किया जाता है। पहली बात समझ आ गई कि सर्वप्रथम श्रेणी का क्या दिया जाएगा बच्चों, कुल मूल्य ज्ञात किया जाएगा तथा उसमें आवश्यकता अनुसार या आवश्यक अनुसार संशोधन किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं बच्चों, उसमें संशोधन किए जाते हैं। जिन संशोधन के करने पर हमारा वह मूल्य सही हो जाए, उसी प्रकार के संशोधन उसके अंतर्गत किए जाते हैं। एक आपकी जो राइटर वाली बुक है, उस बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 11 नंबर का उदाहरण है। उस उदाहरण को समझ लेते हैं ताकि आपको सही प्रकार समझ जाओगे कि किस प्रकार के परीक्षा में प्रश्न आता है, गलत मूल्य हो जाता है तो उन्हें सही मूल्य किस प्रकार से किया जाता है। तो पहले प्रश्न लिख लीजिए मेरे सभी विद्यार्थी मेरे साथ साथ। एग्जाम्पल, उदाहरण क्या है लिखिए विद्यार्थी। माना 50 कर्मचारियों के हमारे कर्मचारी कितने हैं बच्चों, 50 कर्मचारी हैं, टोटल नंबर ऑफ 50 हो गया। कर्मचारियों के एक समूह की औसत आय बच्चों क्या आ रही है, समझ जाना ध्यान से। औसत आय कितनी आ रही है, 80 रुपए आ रही है, 80 रुपए है बाद में ज्ञात हुआ कि, बाद में क्या पता चला है हमें, बाद में ज्ञात हुआ कि कर्मचारियों की आय, ज्ञात हुआ कि कर्मचारियों की आय, कर्मचारी क्या है बच्चों, कर्मचारियों की आय, कर्मचारियों की आय 64 रुपए व 82 रुपए के स्थान पर, किसमें जाओ, 64 रुपए और 82 रुपए के स्थान पर 46 रुपए व 28 रुपए पड़ी गई। सही औसत आय ज्ञात कीजिए, सही औसत आय ज्ञात करो। यह आपका प्रश्न है, इसका समाधान करना है। समाधान करने से पहले आप सभी को, विद्यार्थी को ध्यान अवगत होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। सबसे पहले हमने ये लिखा है, जब अशुद्ध मूल्य को शुद्ध करना हो, क्या बच्चों, अशुद्ध मूल्य को शुद्ध करना हो। शुद्ध करने से पहले मैं आपसे बता दूं, जो 50 जो हमारे कर्मचारी हैं, ये हमारे क्या है बच्चों, कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की जो संख्या की हमारी कहलाएगी बच्चों, एन कहलाएगी। एन कह सकते हो या इसको आप सिग्मा एफ भी कह सकते हो बच्चों, ठीक है। बेस्ट हमारा एन रहेगा, इसलिए हम एन लिख लेते हैं। एफ लिखते हैं आपका उस श्रेणी में चला जाएगा स्थान पर। कौन श्रेणी, खंडित श्रेणी। हमारा एन कितना है बच्चों, 50 आ गया।
अब आ कह रहा है एक समय की औसत आय कितने रुपए बताई गई है बच्चों? 80 रुपए। तो यानी उसकी एक्स बार जो हमारे पास दिया हुआ है वह कितना औसत आय, मतलब औसत आय कह सकते हैं इसको, या हम इसको एक समांतर माध्य भी कह सकते हैं। हमारा समांतर माध्य कितना आ गया? 80 आ गया। एक्स बार कितना है बच्चों? एक्स औसत आय कह दो, समांतर माध्य कह दो, उन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो एक्स बार हमारा 80 आया। गलत मूल्य क्या थे? गलत मूल्य जो दिए हुए हैं वो कितने हैं? हमने 64 व 82। सही मूल्य क्या थे वो भी लिख लो यहाँ पर। सही मूल्य, सही मूल्य हमें क्या निकला है बच्चों? 46 व 28। समझ आ गया यहाँ तक? यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो कह सकता है। अब हमारे पुनः हमारे बिंदु पर चलते हैं। हमारे बिंदु के अनुसार, हमारे तथ्य के अनुसार हमने ये कहा जब अशुद्ध मूल्य को शुद्ध किया जाता है, जब अशुद्ध मूल्य को शुद्ध किया जाता है तो मूल्य संबंधी गलती हो जाती है, गलत मूल्य। गलत मूल्य कैसे हो गया? तो यहाँ हो गया 64 था तो हमने 46 हो गया, 82 था तो 28 हो गया। यहाँ ने दिया 64 का 46 और 82 का 28, ये मूल्य हो गए हमारे पास। अब इन मूल्यों के हम यहाँ सर्वप्रथम यानी कैलकुलेट करते समय या सही मूल्य ज्ञात करते समय, सही समांतर माध्य औसत आय निकालते समय सबसे पहले क्या निकाला जाएगा बच्चों? कुल मूल्य ज्ञात किया जाता है। अब कुल मूल्य कैसे ज्ञात होगा? कुल मूल्य ज्ञात करने के लिए आपको जो नंबर ऑफ यूनिट यानी यूनिट्स को जो संख्या दी हुई है उस संख्या को औसत आय यानी जो हमारी समांतर माध्य दिया हुआ है, समांतर माध्य से गुणन करने पर जो गुणनफल आएगा वही गुणनफल हमारा उसका औसत या एवरेज माना जाएगा। तो हम ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ लिख सकते विद्यार्थी औसत आय जो गलत मूल्य के अनुसार औसत आय जो हमारी ज्ञात है या ज्ञात निकालनी है हमको, और निकाल लीजिए औसत आय। औसत आय कह सकते हो आप इसको एक्स बार भी कह सकते हो। औसत आय ज्ञात करने के लिए सूत्र हमारा एक्स बार मल्टीप्लाई एन, ये हमारा सूत्र हो गया। औसत आय ज्ञात करने के लिए ये जो निशान दिया है ये गुणन का है बच्चों, कंफ्यूज मत होना इससे। एक्स बार गुणा एन, अर्थात एक्स बार हमारे पास दिया कितना दिया बच्चों? 80। तो औसत आय निकाल लीजिए 80 मल्टीप्लाई एन कितना है? 50। 80 गुणा 50 बराबर 8 पंचे 40 और 2 0, 4000 रुपए की आ गई बच्चों हमारी औसत आय। बहुत अच्छी बात है, समझ आ रहा है विद्यार्थी को? तो 400 की हमारी औसत आय है। अब हमें क्या करना है? संशोधन करना है। संशोधन ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा? तो यहाँ लिख लीजिए क्या? कुल संशोधन आय। संशोधन आय कैसे ज्ञात की जाएगी वो भी समझ लीजिए। संशोधन आय, अब संशोधन आय कैसे निकालोगे? जो हमारा सिग्मा एक्स, इसकी औसत आय का मतलब क्या हो गया बच्चों? सिग्मा एक्स हो गया हमारा। अब सिग्मा एक्स अर्थात सिग्मा एक्स गई सिग्मा एक्स माइनस गलत आय प्लस संशोधित या सही आय कह सकते हैं हम इसको, सही आय या संशोधन आय। यानी जो हमारी एक्स में से गलत आय को और सही आय को, गलत आय घटा दिया जाएगा, सही आय को जोड़ दिया जाएगा। अब संशोधन आय ज्ञात करने के लिए तो यहां लिखिए संशोधन आय बराबर, जो सूत्र के हमारा ये क्या हो गया? ये हमारा फॉर्मूला हो गया बच्चों संशोधन आय ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ये हमारा औसत आय ज्ञात करने का सूत्र हो गया। दो सूत्र हो गए हमारे। अब संशोधन आय सिग्मा एक्स कितना है हमारा? 4000। तो लिख लीजिए यहाँ पर सिग्मा एक्स हमारे पास आया 4000 माइनस गलत आय। गलत आय क्या थी? ये थी गलत मूल्य, गलत आय 64 रुपए और 82 रुपए। 64 प्लस 82, अब प्लस क्या है? सही आय, सही की 46 और 28 दो मूल्य है तो 46 प्लस 28 दिख रहा है विद्यार्थियों को यहाँ पर? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मुझे सही लिख लो, यहाँ सही कर लो, यहाँ पर यहाँ कर रहा हूं बच्चों। ठीक है, ये एरो लगा दिया मैंने। इसके बाद यहाँ आ जाओ
संशोधन आय, संशोधन आय बराबर 4000 में वो हमारा है ऐसे कैसे 4000 माइनस 64 और 82 को जोड़ो कितना हुआ 4 और 2 6 और 8 और 6 14 146 प्लस सही आय को जोड़ो तो कितना हुआ 74 हो गया। ठीक है, अब ये देखो 4000 माइनस 146 है 146 क्या बचा माइनस का माइनस प्लस माइनस 146 में से 74 को कम कर दो। ये माइनस प्लस क्या होता है माइनस प्लस इक्वल टू माइनस 6 में 4 गया था 2 14 में 7 गए तो 7 कितना बचा 72 72 आ गया। अब 4000 वाले मूल्य में से प्लस माइनस संख्या बड़ी है और प्लस की छोटी है तो 72 इसका है बच्चों माइनस का आया और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो 4000 में 72 जोड़ेंगे तो 4072 हमारी क्या आ जाएगी बच्चों संशोधन आय आ जाएगी। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब संशोधन आय आ जाने के बाद सही समांतर माध्य ज्ञात करना है। अब सही समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाएगा यहाँ लिख दो ऊपर इसमें लिख लेना इसका विद्यार्थी को। ठीक है, संशोधन आय आएगी हमारी। आगे देखिए संशोधन आय आ जाने के बाद हमें वो ज्ञात करना है वो किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा उसको भी समझ लीजिए कि सही आय किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट की सहायता से पूछ सकते हो। संशोधन आय कितनी आ गई यहाँ लिख देता हूं मैं अपने संशोधन आय बराबर 4072 आ गई आपकी। अब आपको सही मीन ज्ञात करना है तो यहाँ लिख दीजिए सही समांतर माध्य बराबर। अब सही समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र हमारा वो है ही क्या सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब सिग्मा एक्स हमारा क्या हो गया संशोधन आय हमारा क्या है ये हमारा सिग्मा एक्स है तो यानी एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स कितना आया 4072 एन हमारे पास दिया हुआ था बच्चों ये रहा कितना है 50 चलो भाग दो कितना आता है तो एक्स बार बराबर कितनी बार गया देखो यहाँ पर 4072 डिवाइड बाई 50 कितनी बार गया 5 दूनी 10 5 तिया 15 5 चौका 20 50 25 5 का 30 5 सत्ते 35 बांटे 40 यहाँ तक ठीक कितनी बार गया 8 बार गया ये 8 लिख दिया 400 आ गया 7 हो गया 2 हो गया कितनी बार गया एक बार 50 पॉइंट लग गई 220 कितनी बार गया बच्चों 4 बार 220 और 4 81.44 एक्स बार हमारा कितना आ गया बच्चों 81.44 सही समांतर मान। गलत कितना आया था 80 और सही कितना आएगा 81.44। समझ में आ गया यहाँ तक किस प्रकार से जो गलत मूल्य थे उन गलत मूल्यों को सही किया गया अर्थात उनका सही आगे किस प्रकार से इस प्रकार से किया जाता है। एक उदाहरण बोल लेते हैं ताकि आपको सही प्रकार से समझ में आ जाएगा और भी अच्छा। वैसे आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा किस प्रकार से हमारे पास गलत मूल्य होने में हमने गलत पढ़ दिया गया और उन मूल्यों को किस प्रकार से सही किया गया। स्टेप ये रहा औसत इस प्रकार से ज्ञात की गई संशोधन आय इस प्रकार इस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाएगी। ये संशोधन आय कर दी हमने संशोधन आय निकाल सही समांतर माध्य हमने यहाँ ज्ञात कर दिया। ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात लिख लेना इसको। आगे दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि उस एग्जाम्पल के द्वारा किस प्रकार से कैलकुलेशन की गई है। एक उदाहरण हो गया हमारा। नेक्स्ट उदाहरण लिख लिया सभी विद्यार्थियों ने। चलिए बहुत अच्छी बात आगे देखते हैं। हो गया यहाँ तक। चलिए एग्जाम्पल नंबर दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपको सही प्रकार समझ में
आ जाए। एक उदाहरण ले लीजिए, उदाहरण नंबर सेकंड। नेक्स्ट उदाहरण क्या है, पहले प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न लिखिए। 98 छात्रों के 98 छात्रों के वजन की आवर्ती वितरण में वजन की आवर्ती वितरण में औसत वजन 50 किग्रा पाया गया। औसत वजन 50 किग्रा पाया गया। गलत वर्ग 30 से 40। गलत वर्ग कौन सा है, गलत वर्ग 30 से 40 की आवर्ती 10 के स्थान पर 8, 10 के स्थान पर 8 पड़ी गई। सही औसत वजन ज्ञात करो। ये हमारा प्रश्न दिया गया है, समाधान करना है। अब तरीका हमारा वही रहेगा जो हमने पूर्व में किया था। इसके अंदर केवल आवर्त्य दी हुई है, यहाँ हमारी गलती हुई है वो आवर्त्य में हुई है। ठीक है बच्चों, पहले जो गलती हुई थी वो हमारे मूल्यों में हो गई थी। यहाँ पर हमें आवर्त 10 के जो 10 आवर्ती थी वह 10 के साथ कितनी पढ़ दी गई, 8 पढ़ दी गई है। तो 8 के हिसाब से 98 छात्रों के हिसाब से कैलकुलेशन कर दी गई है। अब लीजिए हमारा इसमें n कितना हो गया बच्चों, n बराबर n कह सकते हो, ऐसा कुल छात्र कह सकते हो। कुल छात्र बराबर 98। आवर्त औसत वजन पता कितना आ गया, 50,000। x बार कितना हो गया, 50 kg। यहाँ लिख लीजिए औसत वजन था x बार बराबर 50 kg। यहाँ तो गलत वर्ग कौन सा था, 30 से 40 वाला हमारा गलत वर्ग पाया गया था, वो भी लिख लीजिए। गलत वर्ग 30 से 40। आवर्ती क्या थी, सही आवर्ती तो क्या थी बच्चों, 10। और हमने गलत क्या पढ़ दी, गलत पढ़ी गई 8। अब सही औसत वजन ज्ञात करना है। सही औसत वजन हमें ज्ञात करना है। अब वही हमारे पुरानी बात, सबसे पहले हमें कुल वजन ज्ञात करना होगा। निकाल लेंगे बच्चों कुल वजन। कुल वेट कितना है, तो कुल वेट निकालने के लिए अर्थात सिग्मा एक्स कहने का तात्पर्य, सिग्मा एक्स ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे एन है एक्स बार मल्टीप्लाई एन। एक्स बार हमारा कितना है बच्चों, एक्स बार हमारा ये रहा 50 kg और एन कितना आया 98 छात्रों का, तो टोटल कितना हो गया निकाल लीजिए 4,900। तो कुल वेट आ गया 50 छात्रों का, 50 गुणा 98 बराबर 4,900 kg। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं। वर्ग कितना है यहाँ देखो, गलत वर्ग कितना था 30 से 40। तो गलत वर्ग का हमें क्या निकालना पड़ेगा, मध्य मूल्य। तो जब हमें समांतर माध्य हमें आवर्तीय दी हुई होती है और वर्ग जब दिए हुए होते हैं तो हमें जो वर्गों का मध्य मूल्य ज्ञात करना होता है। वर्गों का जो मध्य मूल्य होता है वही हमारा एक्स वाला मूल्य कहलाता है। इसलिए हमें इस वर्ग की क्या निकालना पड़ेगा, मध्य मूल्य। मध्य मूल्य निकालने का सूत्र आपसे विद्यार्थी को पता है, L1 प्लस L2 अपॉन 2। L1 मतलब लोअर लिमिट और L2 मतलब अपर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है बच्चों 30,
तो लिख लीजिए 30 प्लस 40 अपॉन 2 70 अपॉन 2 बराबर 35। तो आपका मध्य मूल्य अर्थात कहने का तात्पर्य है MV कितनी आ गई बच्चों 35। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब गलत क्या पड़ी गई आवर्ती सही, तो पहले लिखो सही आवर्ती से मूल्य। सही आवर्ती कितनी है बच्चों 10। ठीक है, हमारा वर्ग एफ कितनी आ गई इसकी 35। मध्यमूल्य हमारा कितना है 35 है ना, तो 10 गुणा 35 350 केजी। और गलत आवर्ती क्या थी, गलत आवर्ती का मूल्य में निकाल लो। गलत आवर्ती से मूल्य 8 गलत आवर्ती है गुणा 35 280 केजी। ये सही आवर्ती का मूल्य आ गया। ये हमने ये वाला मूल्य ज्ञात किया, हमें ये वाला मूल्य के माध्यम से हमें इसकी परिकल्पना करनी थी। अब वही संशोधित वजन निकालना है आपको, निकाल लीजिए। संशोधित वजन बराबर कुल वजन माइनस गलत वजन प्लस सही वजन। यह आपका सूत्र हो ही गया। अब देखिए संशोधित वजन निकालने के लिए तो यहां लिख लीजिए संशोधित वजन। कुल वजन कितना आया, कुल वजन आपने ये निकाला है विद्यार्थियों ने 4900 केजी। तो गलत वजन ये 4900 केजी माइनस गलत वजन कितना है, सही गलत आवर्ती वजन 280। तो माने क्या करना है बच्चों 280 करना है माइनस, तो माइनस 280 प्लस सही वजन कितना है 350। यहां तो कोई दिक्कत नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात। लीजिए संशोधित वजन बराबर 4900 माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, तो 280 में से 350 घटाओ, माइनस से कितने बचते हैं, कितने बचे 70 आ गए। प्लस संख्या बढ़ी है तो प्लस के 70 माने जाएंगे। अब सिंपल तरीका है 4970 है, जोड़ दो इसको, कितना हुआ माइनस की संख्या है, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये बराबर 4970 आ जाएगा। अब सही आपको समांतर माध्य निकालना है। सही समांतर माध्य कैसे निकलेगा उसको भी देख लीजिए। सही समांतर माध्य की गणना सही औसत आय, सही औसत क्या है निकालो सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा कितना आ गया 4970 4970 डिवाइड बाई एन कितना है, एन हमारा कितना 98 था, तो अंतर कितने का पाया गया 2 विद्यार्थियों का। तो यहां लिख लीजिए कुल छात्र आवर्तियां, हमारी आवर्तियों में गलती हुई है। आवर्तियों में जो अंतर पाया गया कितने का अंतर था बच्चों 98 दिए हुए हैं हमारे पास। इसके अंतर्गत आवर्ती अंतर को जोड़ दिया जाएगा। आवर्ती अंतर कितना था बच्चों 98 है ही हमारा, जो प्रश्न में दिया हुआ है, ध्यान लिख रहा हूं 98 है ही 10 माइनस 8 तो बराबर 100। तो कुल छात्र कितने हो गए 100। एन कितना हो गया हमारा 100 और इसमें डिवाइड कर दीजिए तो एक्स बार बराबर 49.70। पहले कितना आया था, पहला हमारा एक्स बार जो आया था कितना था 50 था, अब कितना हो जाएगा 49.70
kg। इस प्रकार से सही समांतर माध्य सही औसत आयत की परिकल्पना की जाएगी। गलत मूल्य आ जाने पर उसे सही इस प्रकार से किया जाएगा। वही हल समाधान में पहले प्रश्न में लिख लिया जो दिया हुआ है, कुल वजन निकाल लिया, कुल वजन मिड वैल्यू हमारा जो गलत वर्ग दिया हुआ था उसके माध्यम से मध्य मूल्य ज्ञात किया जाएगा। फिर मध्य मूल्य ज्ञात होगा तभी हमारा सही मूल्य पता लगेगा। तो मध्य मूल्य को जो आवर्ती या गलत हुई थी आवर्ती दी, आवर्तियों के मध्य का अंतर कितना हुआ, 2 का अंतर पाया गया। इस 2 के अंतर को 98 में जोड़ दिया जाएगा तो हमारा n कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जो गलत आवर्तियों से मध्य मूल्य को मल्टीप्लाई या गुणा करने पर ये हो गया हमारा संशोधन आयु निकालने सूत्र हमारा ये है ही हमारा संशोधन आयु किस प्रकार से निकाली जाएगी, ये हमारा इसका सूत्र हो गया। सूत्र हमारा क्या है, कुल वजन माइनस गलत वजन प्लस सही वजन। कुल वजन कितना 4900 माइनस 280 प्लस 350 माइनस प्लस माइनस माइनस 70 हो जाएगा। 70 क्या आएंगे, माइनस के आएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4970 हो जाएगा। ठीक है, जब समान चिन्ह आपस में बढ़ते हैं तो योग हो जाता है, जुड़ जाता है। 4970 आ गया। अब सही औसत निकालने के लिए 4970 में n हमारा जो 100 आया, 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा x हो जाएगा 49.17। इस प्रकार से अशुद्ध मूल्यों को शुद्ध किया जाता है। समझ आ गया, इस प्रकार से शुद्ध मूल्य किया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे आने वाले क्लास के अंतर्गत सामूहिक समांतर माध्यम के बारे में अध्ययन करने के लिए। तो आप सभी विद्यार्थी तब तक हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके हमें अवश्य बताना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कैसी लग रही हमारी क्लास। तो इसी प्रकार आपके सहयोग के माध्यम से आगे बढ़ाते रहिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में। इसको लिख लेना, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो कमेंट की सहायता से। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।